कहा था ना आपसे कि वैकेंसी आ रही है आरबी की, लो आ गई वैकेंसी। सबसे तेज सबसे फास्ट मैं ही हूं। मेरी क्लास आप रोज देखा करो। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एग्जाम में। और आप सब मुझे जानते ही हैं। और मैक्सिमम बच्चों का डिमांड यही था कि भाई बता दो एक बार क्या आया है ये नोटिस। वैसे तो मैं बता चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे कि दिस इज नॉट रियल, ये फेक है। और ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, इस चक्कर में लोग आपको सब कुछ बता दे रहे हैं। कुछ ने तो बैच भी लॉन्च कर दिए, बट हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, वो उनकी मेंटालिटी है। आपको नहीं फंसना है बस। मेन चीज़ ये है कि ये जो नोटिस है इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ फेक। बिकॉज इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। जैसे इसमें चेयरपर्सन के साइन नहीं है। साथ में प्री का एग्जाम ये मई जून में कराने की, मई जून में बोल रहा है कि भाई हो जाएगा तुम्हारा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन सबमिशन जून मई जून में कर रहा है। और साथ में बोल रहा है कि जो सीबीटी 2 का एग्जाम होगा ना, वो हम इसको 2025 में करवाएंगे। ठीक है, मई 2025 में करवाएंगे। और जो आपके पास प्री का एग्जाम है वो आपके फरवरी में करवाएंगे। मतलब तो यदि ये फरवरी में निकालना है तो अभी से नोटिस क्यों निकालेंगे वो, ये दिखाने के लिए कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका था, वेल डन जिसने भी इसकी एडिटिंग करी है। बहुत अच्छा सोचा उसने कि लोग इसको सही मानेंगे। लेकिन इट इज़ नॉट रियल, इसमें आप ना फंसे, इसके बारे में ना सोचें, बहुत ज़्यादा सर्च ना करें। ठीक है, क्योंकि फालतू की चीज़ों में ध्यान बहुत जल्दी जाता है आपका, है ना। और मुझे तुरंत 10 15 20 25 मैसेज कर देंगे, सर क्या हो सकता है, सर क्या एसएससी वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या सिर्फ जेई आ रहा है, क्या जेई की वैकेंसी भी इतनी कम कर दी है। वैकेंसीज आएंगी, एंड आई एम द स्टिक ऑन दिस। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि पिछले साल से आई नहीं है 2019 के बाद। तो वैकेंसीज तो आएंगी, बट इट इज़ नॉट रियल। और ऐसा कभी नहीं करता है एसएससी या फिर जेई वाला जो पार्ट है आरआरबी का। कभी ऐसा नहीं होता है कि वो अभी से आपको नोटिस दे देगा और बता देगा कि अगले साल आपका पेपर होना है। ठीक है, वो कराएंगे पेपर तो अभी कराएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे इट इज नॉट अवेलेबल कि ऐसा कोई नोटिस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ना आपके पास रोजगार समाचार जो आता है मेरे पास एक न्यूज़पेपर, उसमें भी ऐसा कोई नोटिस की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, आपका टाइम प्रीसियस है। और देखो मैं ना एक बिल्कुल कैलकुलेटिव चीज आपको समझाता हूँ, यदि आप समझ सके तो। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, कि मान लो कि भाई आपका फरवरी चल रहा है, यदि आपके मार्च में भी बताते हैं कि भाई पेपर आपके पास होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्च में यदि इसका नोटिस वोटिस कुछ आता भी है तो आपको ये, वैसे तो ये फेक है जो मैं बता रहा हूँ ये, लेकिन यदि आता है मार्च में, मार्च अप्रैल में आपको देंगे, तो उस टाइम पे इसका जो पेपर होगा वो अगस्त में होगा। अगस्त सितंबर में इसके प्री के पेपर होंगे। अगस्त सितंबर में इसके प्री का एग्जाम होगा। ठीक है, और दिसंबर जनवरी में इसका सीबीटी 2 एग्जाम होगा जो आपके टेक्निकल का होगा। तो आप सिर्फ अपने टाइम को खराब कर रहे हैं, झंड कर रहे हैं। उसका मेन चीज बताता हूं कि यदि आप फोकस करें एसएससी के एग्जाम पे, जिसका सब कुछ दिया हुआ है आपको, ठीक है, उसकी डेट भी आ चुकी है, उसका पेपर का पैटर्न आपको पता है, उसका सिलेबस आपको पता है, और साथ में ये भी पता है कि कब पेपर होने वाला है। ठीक है, तो जून में इसका पेपर हो रहा है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ आपको कि जुलाई अगस्त में इसका मेंस भी हो जाएगा। तो अगस्त में आप फ्री हो जाएंगे, फिर आप कुछ भी करते रहना आरआरबी के साथ। ठीक है, पहले इस पेपर पे आप पूरा फोकस कर लो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि इसमें पहला बार नॉन टेक आएगा, उसमें आपका टेक्निकल आएगा। लेकिन जितना टाइम निकलता जा रहा है दैट इज गुड कि आपका वो वाला एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा चीज़ों पे ना पढ़े। आएगा कोई बात नहीं, देखा जाएगा। पहले अपना जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जून तक जब आपका प्री का एग्जाम होगा उस टाइम पे आप पूरा टेक्निकल पढ़ चुके होंगे। ठीक है, रिवाइज कर चुके होंगे। तो यदि आप नॉन टेक पे भी फोकस करते हैं तो तब भी आपका हो जाएगा वो चीज़ें, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी नहीं होने हैं। और जून जुलाई अगस्त 2 महीने भी आप अच्छे से देंगे नॉन टेक वाले पार्ट को, तब भी आप अच्छे से कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेम आती है। जैसे रीजनिंग वाला पार्ट सेम आएगा, जैसे आपके पास जीएस वाला पार्ट सेम आएगा। जो नहीं आता है साइंस सेम आएगी, साइंस यहाँ भी आती है। मेनली आपका मैथमेटिक्स जो यहाँ नहीं आता है वहां पे आएगा, उस पर आप काम कर लेंगे तो नंबर आराम से आ जाएगा फर्स्ट फर्स्ट वाले पार्ट में। तो इसलिए फोकस ऑन योर पेपर जो आपके पास सामने है, और वो एसएससी का एग्जाम है उस, और बहुत ही स्मूथ कर दिया है। तो प्लीज यू फोकस ऑन दिस। फालतू की बकवास में मत पड़िए, कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है। मैं भी आपका लास्ट में कह के निकल जाऊंगा कि आरआरबी जे की वैकेंसी आएंगी। ठीक है, आप लगे रहो यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाने के लिए, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है ना। आप एक को देखो 10 को देखो, आरआरबी जे डाल लो ऊपर यूट्यूब पे, बहुत लोग बना देंगे वीडियो। दूसरा, नोटिस वोटिस सब बता दिया मैंने कि कितनी सैलरी होती है क्या नहीं होती है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि चौंकाने वाली सैलरी है। जितनी सैलरी सबकी होती है इतनी सैलरी इनकी है। कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं है कि प्रेसिडेंट के साइन करके आपको सैलरी मिलती है या 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। बस ये मान लो कि जो टीए वाला पार्ट है वो अलग है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी हार्श रियलिटी कि आरआरबी जेई से बेटर है एसएससी जेई बनना। ठीक है, और क्योंकि वर्कलोड काफ़ी कम है और चीज़ें अच्छे से आप कर लोगे मैनेज। आरआरबी जेई में यदि आपको पीवे मिल गया तो आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे जो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि क्या हालत है।
ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर रियलिटी से बता रहा हूँ, और रियलिटी लोगों को अच्छी नहीं लगती। RIBJE आएगा, मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन ऑथेंटिकेट सोर्स के साथ। ये नहीं कि ये आपका आ चुका है, मेरा कोर्स परचेज कर लो। बच्चे मांग रहे हैं मुझसे कोर्स RIBJE का, मैं दे देता हूँ उन्हें, ठीक है, बट वैकेंसी जब आएगी तभी तो मिलेगा कोर्स। ऐसे थोड़ी कि फालतू में कोर्स बनाते रहें। यदि आपको फाउंडेशन पढ़ना है तो फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए। आपको अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना है, वहाँ से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। मेनली चीज में मत फंसिए, सिंपल सी बात है। और रियलिटी के साथ बता दिया, इट इज फेक, इट इज नॉट रियल, ठीक है, ये आपका फेक है, ठीक है। और भाई यदि वैकेंसीज आई भी तो ये क्राइटेरिया कभी नहीं रहने वाला है कि अभी से अगले जनवरी की बात वो इस जनवरी में बता रहा है, इस फरवरी में बता रहा है, 1 साल के बाद बता रहा है वो, ऐसे कभी नहीं होता है। तो इट इज फेक, ठीक है, ये आपका फेक है, इस पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है गाइस। और साथ में मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, सिंपल सी बात है कि भाई आपका जो BMC वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब पे, YT पे। तो उसका ना एक मैराथन क्लास लगा लेते हैं, कि आपको लगता है कि कुछ भी स्टार्ट हो रहा है तो मैराथन क्लास में क्या करते हैं, जितने आपके YT है, यूथ वाले पब्लिकेशन की जो A वाली बुक है, उसके जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, गुड क्वेश्चंस हैं, उनको एक क्लास के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मैनेज रहेगी, ठीक है। और जैसे हम फिर पढ़ा रहे हैं आपको 10 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने का क्राइटेरिया, कि एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करने का क्राइटेरिया, वो चलता रहेगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने सॉइल पढ़ लिया है, सर्वे पढ़ लिया है और BMC पढ़ लिया है, वो कल टेस्ट दे सकते हैं फ्री। आपको सिर्फ एव एग्जाम का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है और सीधा टेस्ट सीरीज में जाना है, और वहां पे जाके आप इसके टेस्ट को दे सकते हैं। टेस्ट नंबर 3 कल स्टार्ट होगा 6 PM, शाम को 6 बजे आप उसको दे सकते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी के हिसाब से, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट जो टेस्ट देंगे। और इट इज नॉट रियल, आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपसे विनती करता हूं, देखो आगे तो आपकी मर्जी है, फिर बाद में पछतावा रहता है। यू हैव टू फोकस ऑन SSC JEE। आप इस टाइम पे SSC JEE पे फोकस करेंगे, अपने टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग बनाने पे काम करेंगे, तो सारे पेपर आपके निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि नॉन टेक वाला पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। आप उसको 2 महीने भी देंगे तब भी आपका निकल जाएगा। वो 2 महीने जितना डिले होगा उतना आपके लिए फायदा है, क्योंकि इतना जल्दी आपका SSC का एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं ऐप में, वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको साथ में बुक भी मिलेगी, 2399 का कोर्स है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको बुक नहीं चाहिए, हमको सिर्फ कोर्स चाहिए, तो ये इसमें मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। इसमें 4 सब्जेक्ट आपके अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपका सोम है, स्टील है, RCC है, फ्लूइड है, और अभी हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। आप जाके ऐप एग्जाम के ऐप को डाउनलोड करके मुझसे पढ़ सकते हैं। इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है। इसमें आपके प्री और मेंस दोनों के सिलेबस को कंप्लीट अच्छे से कराया जा रहा है। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।